अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा पाकिस्तानी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू आम टीवी पर। नाजरीन, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक हेयरिंग हुई जिसमें 3 रुकनी बेंच था, जिसकी सरबराही जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल कर रहे थे और उनके साथ 2 साथी जजेस थे, मोहतरम जनाब जस्टिस जमाल मंदुखेर साहब और मज़ाहिर नकवी साहब भी इस बेंच का हिस्सा थे। ये 3 रुकनी बेंच था और इस बेंच के सामने लतीफ खोसा साहब, जो इमरान साहब के वकील हैं, वो पेश हुए। दूसरी तरफ बेंच के सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील भी पेश हुए। कल सुबह तकरीबन 11:30 बजे ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट होता है। जब इस केस में समाअत की इब्तदा होती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील को बुलाया जाता है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस पर सवालात करते हैं और उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार करते हैं और वो कहते हैं कि इस केस को बहुत जल्दी निपटाया गया, हालांकि इसको इतना जल्दी निपटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। समाअत के दौरान जज साहब ने यह भी फरमाया कि इमरान खान साहब को सुना नहीं गया, उनको वक्त नहीं दिया गया, उनको आर्गू करने के चांसेस नहीं दिए गए और इंतहाई सूरत में, इंतहाई जल्दी में सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर इस पूरे केस का फैसला सुना दिया गया, जो कि इंसाफ का मुतकाजी नहीं है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी खरी खरी सुना दी गई और उनसे भी ये कहा गया कि आपने अभी तक इस केस के ऊपर जो है वो अपना फैसला क्यों नहीं सुनाया, क्योंकि या तो वो इस केस के ऊपर फैसला करते या फिर इसके ऊपर जो सजा दी गई है उसको सस्पेंड करने का इख्तियार रखते थे। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ये तेवर देखकर अंदाजा किया जा सकता है कि इमरान खान साहब के साथ हाई कोर्ट में होने वाले इस फैसले में शायद कुछ ज्यादतियां की गई हैं और ये फैसला उजलत में किया गया है, ये फैसला किसी के दबाव में किया गया है। ये दबाव किसी का भी हो सकता है, सारे पाकिस्तानी जानते हैं कि अदालतों पे दबाव कौन डालता है। जबकि दूसरी साइड पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने बार बार ये इस्तदा की कि जनाब इमरान खान साहब को पूरी सफाई का मौका दिया गया है, उन्हें कई दफ़ा तलब किया गया है और ऐसा नहीं है कि उन्हें सुना नहीं गया। अब जबकि आज 1 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस लगेगा और उस वक़्त क्या फैसला होता है, ये बड़ा अहम है। अगर तो इस सजा को बरकरार रखा गया तो ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट इसको वेव कर दे, खत्म कर दे, और ये भी मुमकिन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इस मजाज को देखते हुए खुद ही इस फैसले को कालअदम करार दे। दोनों सूरतों में इमरान खान साहब को कुछ ना कुछ इंसाफ मिल जाएगा। वो घर चले जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो मालूम नहीं है, क्योंकि और बहुत सारे मुकदमात हैं उनके ऊपर। और ये भी मुमकिन है कि रातों रात कोई उनके ऊपर और मुकदमा बना दिया गया हो और जब ये फैसला आए तो उन्हें किसी और मुकदमे में साथ ही गिरफ्तार कर लिया जाए, जिसके ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि अगर 1 बजे जो भी फैसला आएगा समाअत के बाद, 2 बजे के आसपास, 2 बजे का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है और सुप्रीम कोर्ट में इसी केस की समाअत आज होगी और उसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब प्रो इमरान है। ये एक ट्रेंड चल रहा है, मुख्तलिफ हलकों में, मीडिया में ये बातें हो रही हैं और अगर ऐसा है तो इमरान खान साहब को इंसाफ मिलेगा, सुरखरू होंगे, कामयाबी मिलेगी, सजा खत्म हो जाएगी। तो नाजरीन, कल का दिन जो है इमरान खान साहब के लिए बड़ा अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रहे कि 24 घंटे बहुत होते हैं। गुज़श्ता रात और आज सुबह से लेके दिन के 1 बजे तक, जब तक अदालत का टाइम होता है, समाअत का टाइम आता है, वो घड़ी आती है जब समाअत शुरू होगी, तब तक बहुत कुछ बदल सकता है। हालात वाकयात पाकिस्तान में बदलते हुए देर नहीं लगती। तो देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है और अदालतें क्या फैसला करती हैं।
देखना यह है कि अगर इमरान खान साहब को इस मसले पर रिलीफ मिल जाता है, फैसला उनके हक में आ जाता है, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट कहाँ खड़ी होगी, अदालतें कहाँ खड़ी होंगी, और हमारा इंसाफ का निज़ाम कहाँ खड़ा होगा। उम्मीद रखते हैं कि अदालतें इंसाफ के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसला करेंगी, जज्बात के मुताबिक, ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला नहीं करेंगी। अपना सारे पाकिस्तान का, तमाम इंसानों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।